ये कहानी है कश्मीर की एक लड़का और एक लड़की की। और कहानी की शुरुआत में ही हम लैला नाम की एक लड़की को देखते हैं। लैला एक कॉलेज स्टूडेंट है। लैला हमेशा अपने सपनों की दुनिया में ही खोई रहती है और उसके जिंदगी में जो स्पेशल इंसान होगा वो कैसा होगा उसी के बारे में सोचती थी। और एक दिन अपने एक फ्रेंड से सुनकर लैला आधी रात को अपने घर के पास ही एक लेक में वो जिससे प्यार करने वाली है उससे मिलने की मन्नत मांगने जाती है। और वहीं पर ही वो कुछ दूर तो गाड़ियों में कुछ लड़कों को आते हुए देखती है और वो छुप जाती है। और उसके बाद उसी गाड़ी में से कैस नाम का एक लड़का उतरता है और एक्सीडेंटली लैला के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है और लैला हड़बड़ी में वहां से चली जाती है। और उसके बाद से ही कैस लैला को फॉलो करने लगता है और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेने लगता है। लैला को भी इसके बारे में पता था और लैला भी कैस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और उसे पता चलता है कि कैस का नाम इस शहर में कुछ खास अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि कैस और लैला की फैमिली के बीच रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं है और लैला और कैस दोनों के ही पिता एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और ये बात जानने के बाद भी कैस लैला के ऊपर इंटरेस्टेड था। वो हमेशा लैला के लिए कुछ न कुछ स्पेशल किया करता था। और ऐसे ही कुछ दिन चलने के बाद एक दिन लैला कैस से आमने सामने मिलती है और वो ऐसा क्यों कर रहा है इसके बारे में पूछती है और उसका पीछा करना बंद कर देने के लिए कहती है। इसके बाद कैस भी ये फैसला करता है कि वो अब और लैला का पीछा नहीं करेगा और वो लैला को एक छोटे से पेपर में ये मैसेज भेजता है कि अब लैला ही उसे ढूंढ निकालेगी। और लैला को भी इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके अगले दिन ही लैला और कैस दोनों एक शादी में मिलते हैं। और पहले तो लैला कैस को इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन फिर वो उसे अपना नंबर देती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से फोन पर बात किया करते थे। और कुछ दिन फोन पर बात करने के बाद कैस लैला को उससे मिलने के लिए कहता है लेकिन लैला ये कहकर टाल देती है कि उन लोगों के बीच कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि उनकी फैमिली एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन फिर भी कैस के जोर करने के वजह से लैला एक दिन अपने कॉलेज से छुप छुप के कैस से मिलने के लिए जाती है और उन दोनों को ही एक दूसरे से बात कर कर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद से ही वो दोनों कभी कभी एक दूसरे से मिला करते थे और फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत सावधानी से मिलते तो थे लेकिन फिर भी उन लोगों के शहर में उन दोनों को लेकर बातें शुरू हो जाती है। और इसके बाद लैला के बाबा उसे इसके बारे में पूछते हैं और लैला उनसे ये कहती है कि वो कैस को नहीं जानती है और उसे अपने बाबा की झूठी कसम खानी पड़ती है और इस बात से उसे काफी दुख पहुंचता है। इसीलिए वो ये फैसला लेती है कि वो कैस से मिलकर उससे अपना रिश्ता तोड़ लेगी। और फिर वो रात को उससे मिलने के लिए जंगल में जाती है और कैस को सब कुछ बताती है। लेकिन कैस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने पापा से कहकर उन लोगों के रिश्ते की बात करवा सकता है और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कैस लैला के पिता को इस शादी के लिए मनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन लैला के पिता उन दोनों को एक साथ पकड़ लेते हैं और कैस को लैला से दूर रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद कैस अपने पापा से उसकी और लैला की शादी की बात करने के लिए कहता है। कैस के पापा उसे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए वो उसकी किसी भी बात को नहीं टाल सकते हैं। और फिर वो लैला के घर उन दोनों की शादी का रिश्ता लेकर जाते हैं और पुरानी सारी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने के बारे में कहते हैं। लेकिन लैला के पापा कुछ भी भुलाना नहीं चाहते हैं और वो उन्हें काफी बेइज्जत कर कर वहाँ से निकाल देते हैं और जल्द से जल्द लैला की शादी तय कर देते हैं। लैला अपने पिता से ये शादी ना करवाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते हैं। शादी के रात को कैस लैला के पिता से एक आखिरी बार बात करने के लिए आता है और वो पहले उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो जब उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो कैस गुस्से में उन्हें काफी कुछ बुरा भला सुना देता है और ये बातें लैला सुन लेती है और कैस को गलत समझती है।
इसीलिए कैस जब लैला को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो लैला मना कर देती है और वो गुस्से में ही ये शादी करने का फैसला लेती है। उसके बाद कैस वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो फिर से लैला को वही बात कहता है कि इस बार लैला को ही उसे ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद लैला की शादी हो जाती है और कैस ये शहर छोड़कर चला जाता है और फिर 4 साल बीत जाते हैं। लैला की जिससे शादी हुई थी उसने लैला से कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही शादी किया था और इन 4 सालों में वो काफी पावरफुल पॉलिटिशियन बन जाता है और कैस की फैमिली के साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो अपने पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल कर कर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। इसी बीच कैस के पापा की मौत हो जाती है और इसी वजह से कैस वापस से शहर में लौट आता है और उसके वापस आने के बाद उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स उससे ये पूछते हैं कि वो इन 4 सालों में कहाँ था और क्या कर रहा था, लेकिन कैस इन सारी बातों का कुछ ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाता है और वो कभी कभी कुछ अजीब सा बर्ताव किया करता था जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद एक दिन कैस अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में गया था और वहाँ पर वो लैला को देखता है और उसे देखकर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है, लेकिन वो अपने घर नहीं लौटता है। इसी वजह से उसके फ्रेंड्स काफी परेशान हो जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद वो बेहोश एक जगह पर पड़ा हुआ मिलता है और फिर कैस के फ्रेंड्स को डॉक्टर से ये पता चलता है कि उसे मेंटल डिप्रेशन है। दूसरी तरफ लैला भी अपनी शादी से खुश नहीं थी और उसके पति भी एक अच्छे इंसान नहीं है। ये बात लैला की फैमिली भी इन 4 सालों में समझ जाती है। उसके बाद लैला को ये पता चलता है कि कैस यहाँ पर आया हुआ है और वो उससे मिलने के बारे में सोचती है और फिर लैला जब कैस से मिलने जाती है तो उसकी हालत देखकर उसे ये समझ में आती है कि इन 4 सालों में भी कैस उसे नहीं भुला पाया है और फिर वो ये फैसला करती है कि वो कैस के साथ भाग जाएगी। लेकिन वो जिस दिन घर से निकलने वाली थी उस दिन उसके पति उसे पकड़ लेते हैं और उसे उसके घर वालों के सामने ही बहुत मारते हैं और फिर लैला भी उसे काफी जलील करती है, जिसके वजह से गुस्से में उसका पति ये फैसला लेता है कि वो लैला को डिवोर्स दे देगा। दूसरी तरफ कैस पूरी तैयारी करके लैला का इंतजार कर रहा था कि वो दोनों एक साथ यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन फिर जब लैला उससे मिलने के लिए आती है तो वो कहती है कि उसका पति उसे डिवोर्स दे रहा है, तो अब उन लोगों को भागने की जरूरत नहीं है और कुछ दिनों में ही वो दोनों शादी कर कर यहीं पर ही रह सकते हैं। लेकिन इसके बाद इन सारी बातों पर गुस्सा होकर लैला के पति शराब के नशे में गाड़ी चलाने की वजह से उनके एक्सीडेंट हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद एक दिन रात को लैला चोरी छुपे अपने घर से निकलकर कैस के साथ भागने वाली थी, लेकिन लैला के पिता वहाँ पर आ जाते हैं और उसे ना भागकर यहीं पर रुकने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि कुछ वक्त बीतने के बाद वो कैस के साथ शादी कर कर यहीं पर ही रह सकती है, जिससे उन लोगों की बेइज्जती भी नहीं होगी और वो लैला और कैस का रिश्ता मान लेते हैं। लेकिन फिर वो कैस से जाकर मिलती है और वो अपने पिता का फैसला सुनाती है और कैस इस बात के लिए मान तो जाता है, लेकिन उन लोगों की शादी होने में अभी भी 2 महीने का वक्त था। वैसे भी कैस लैला का इंतजार करते करते काफी थक चुका था और वो अंदर ही अंदर टूट चुका था और वो डिप्रेशन में आकर कुछ भी कह देता था और कर सकता था। ये समझकर उसके फ्रेंड्स उसे यहाँ से निकलकर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं और धीरे धीरे कैस रियलाइज करता है कि अपना प्यार पूरा करने के लिए उसे लैला को पाने की जरूरत नहीं है और वो खुद ही अपने मन ही मन लैला की एक इमेज बना लेता है और उसे हमेशा यही लगता है कि लैला उसके पास ही है और वो हमेशा उसके साथ रहती है, उससे बातें किया करती है। लेकिन कैस की ये हालत देखकर उसका भाई उससे इस बारे में बात करता है और उसे ऐसे हरकतें करने के लिए मना करता है और कैस उसे अपने तरीके से अपने फीलिंग्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझता है और इसके बाद से वो कैस पर हमेशा नजर रखा करता था। लेकिन एक दिन वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है और इधर उधर भटकने लगता है
और उसे हमेशा यही लगता है कि लैला उसके साथ ही है और वो ऐसे ही हमेशा खुश रह सकता है। दूसरी तरफ उसके घर से भाग जाने के बाद उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढने लगते हैं और लैला को भी ये पता चलता है कि कैस नहीं मिल रहा है और वो भी वहाँ पर आ जाती है। और फिर बहुत ढूंढने के बाद उन लोगों को कैस बहुत ही बुरी हालत में मिलता है। उसकी दिमागी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और कैस से बात करने के बाद लैला को ये समझ में आता है कि शायद कैस को अब उसकी जरूरत नहीं है। वो अपने प्यार में काफी आगे निकल चुका है और फिर वो वहाँ से चली आती है और फिर लैला भी कैस को याद करते हुए अपनी जान ले लेती है। दूसरी तरफ कैस की हालत भी और भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। उसके बाद कैस लैला की कब्र के पास जाता है और वहाँ पर वो लैला को देख पाता है और उसके पीछे जाते हुए गिरकर उसके सर पर चोट लग जाती है और वहीं पर उसकी भी मौत हो जाती है। और मरने के बाद वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और जैसा उन दोनों ने सोचा था वो दोनों वैसे ही एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।